हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। क्या बेसिक मैथ की आज आपको एक 30वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ये देखिए, बेसिक मैथ की क्लास चल रही है। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया गया नहीं कि नंबर से बताया गया सभी चीजें। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही, मैथ समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करें, शुरू से हमारी सभी क्लास अटेंड करें। आपको क्या है, मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए चलते हैं। आज आपको क्या है बताने वाले। आज आप लोग सीखने वाले हैं क्या, बीजगणित के लासा और मासा। देखिए, ऐसे लासा मासा तो आप पढ़े होंगे, नंबरों का लासा मासा निकालना। तो नंबरों का लासा मासा तो हम इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बीजगणित के लासा और मासा। बीजगणित वाले लासा और मासा के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें करना क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी फार्मूला लगता है, फैक्टर करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हो एक्स वाई स्क्वायर और जेड, दूसरा लिखा है एक्स जेड। इन दोनों में से लासा कितना आएगा, मासा। देखिए, दोनों चीज एक साथ में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास ना हो, दोनों चीजें एक साथ में आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए हम आपको क्या करेंगे, लासा और मासा दोनों चीज एक साथ में ही बताने वाले हैं। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लासा क्या होगा, यहाँ देखिए लासा और मासा। तो पहले जो संख्या लिखी हुई है उसको हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक बार आपको लिख लेना इस तरह वाली संख्या को। तो क्या ये ऐसे है और एक्स जेड कुछ इस प्रकार है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो करना क्या पड़ेगा कि करना है एक्स वाई कितनी बार, 2 बार फैक्टर करना है ना। जैसे नंबरों को आप फैक्टर करते आए हैं अभी तक, उसी प्रकार इसमें भी आपको फैक्टर करना है, एक्स इंटू जेड। अब देखिए, आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या पढ़े, फैक्टर किए हैं अभी तक में। जो चीज दोनों में मिलती थी वही मासा होता था, तो वही यहाँ पर भी रूल लगा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी आपको वही लगाना है। तो यहाँ पर होगा क्या आपका, देखिए एक्स दोनों में मिल रहा, क्या मिल रहा, एक्स, तो एक्स लिख लेंगे, और जेड दोनों में मिल रहा तो क्या लिख लेंगे, जेड। तो ये हो गया हमारा एक्स और जेड, क्या हो गया हमारा, इसमें का एचसीएफ हो गया। लेकिन यदि हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, लासा। तो लासा निकालेंगे हम तो होगा क्या, पहले तो जो दोनों में मिल रहा उसको लिखेंगे, इसके बाद जो चीजें नहीं मिल रही हैं उन्हें भी हम लिख लेंगे। जैसे कि ये दोनों चीजें नहीं मिल रही थी तो इसको भी हम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो हो क्या जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इसी प्रकार यदि इसके साथ नंबर लिखा हो, क्या लिखा हो, इसके साथ नंबर लिखे हो तो क्या करेंगे, जैसे दूसरा है 2xy और एक लिखा है 6xy, ऐसे। तो इसका क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एचसीएफ एलसीएम आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस जैसे इसमें किए हैं उसी तरह आपको इसमें भी करना है। लिखा है आपका 2xy, जेड का मतलब 2 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड, और 6xy का क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 इंटू एक्स इंटू वाई। ये कुछ इस प्रकार होगा। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ जो होगा वो होगा क्या आपका, कि यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 चीज मिला है इसमें, देखिए ये, और क्या मिलेगा इसमें, एक्स भी मिलेगा, तो एक्स हो गया, और वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2xy, तो हो गया आपका ये एचसीएफ होगा। क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जो होगा वो होगा क्या आपका, जो दोनों में मिल रहा है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन जो नहीं मिल रहा जैसे 3 तो इसको भी लिखना है, जेड नहीं मिल रहा तो जेड भी आपको नोट करना है। तो 3 दूनी 6xy जेड। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं,
बीजगणित के जो सिंपल क्वेश्चन है तो ये तो हुआ सिंपल बिल्कुल। अभी आप इसके आगे सीखने वाले हैं और टफ क्वेश्चन फार्मूला के साथ, जैसे कि फार्मूलों के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपको अच्छे से सीखना है तो क्या क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। अभी तो सिर्फ छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल शुरू से जब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम सभी चीजें बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं। जैसे कि लिखा हो 36 एक्स वाई और दूसरा लिखा हो 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड, कुछ इस प्रकार लिखा। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? 36 एक्स वाई और 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो इसका भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम, जैसा कि इससे पहले वाले में हम निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम पेयर बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, 12 36 और x इंटू वाई हो गया। 24 को करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 x इंटू वाई इंटू जेड। ये कुछ इस प्रकार इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ यानी कि मासा। तो इसमें आपको करना क्या है? जो चीजें आपको मिल रही हैं उसको हम एक बार लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे एक्स गुणे वाई। इसके ये हो गया आपका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो गया है यहाँ पर? 2 दूनी 4 3 12 एक्स वाई। लेकिन एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो है वो लासा क्या होगा? लासा जो दोनों मिल रहा है वो तो आपको लिखना है, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखना। जैसे कि 2 3 एक्स इंटू वाई। लेकिन इसके बाद भी जो चीजें छूट रही, जैसे ये दोनों चीज छूट रहे हैं, तो इसको भी नोट करना है। 2 3, इसके बाद वाई और जेड। तो इन सभी चीजों को भी आपको नोट करना है एलसीएम में। फिर क्या करेंगे? देखिए 3 दूनी 6, तो होगा क्या? 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और हो जाएगा क्या? 3 तिरिक का 9, 3 दूनी 6 तिरिक 18, 18 दूनी 54, दूना 108 और एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या है कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपका जैसे लिखा हो 125 एक्स वाई स्क्वायर जेड, दूसरा लिखा 50 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। सिर्फ इतना लिखा है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? इसका आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या आएगा। एक बार आप लोग भी कोशिश करें, ठीक है, हमारे साथ, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से सॉल्व कीजिएगा एक बार आप लोग भी। इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप का और बताएंगे, फिर अगला टाइप हम चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिएगा, आप लोग क्या डेली क्लास अटेंड करिए, जो मतलब हमारी क्लास है आप तक पहुँचे हैं, या कोई क्लास कभी कभी मिस हो जाती है, नहीं बना पाते क्लास, तो क्या हुआ, लेकिन जब आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट से आप लगाएं क्वेश्चन को, ठीक है। प्लेलिस्ट में एक तरफ से आप स्टार्ट करें, सभी क्लासों को एक तरफ नोटबुक अच्छे से बना लें, वहाँ पर नोट करते जाए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। आपको ऐसी क्लास किसी पेड क्लास में भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग क्या है, जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, तो आप क्या है, सभी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करें।
देखिएगा इसमें क्या होगा 12 और सॉरी 125 125 एक्स वाई स्क्वायर जेड और 50 एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों का पहले तो फैक्टर करना है। 5 पचे 25 पंचे 125 एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड। ये इतना हो गया आपका। ये जाएगा 2 पंचे 10 पंचे 50 और एक्स गुड़े वाई। देखिएगा एचसीएफ क्या होगा इसमें। एचसीएफ जो होगा 5 सॉरी इसमें मिलेगा 5 एक्स वाई और क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 25 एक्स वाई एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका। एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, जो चीज दोनों में मिल रही वो तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद जो चीजें बची थी 2 5 तो इसे भी आपको नोट करना है। फिर x बचा था x, फिर y बचा था ये वाला तो y और फिर z। इन सभी चीजों को लोड करना फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा 5 से 25 5 दूनी 10 तो 250 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा बिल्कुल छोटा ही 36 एक्स वाई और 9 वाई। या तो इसको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। दूसरा कुछ देते हैं, इसे लिखा हो 3xy और दूसरा लिखा है 4ab। इन दोनों में आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखिएगा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा कुछ अलग है इस क्वेश्चन में कि इसमें 3xy लिखा है, इसमें 4ab लिखा है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा एचसीएफ और क्या होगा एलसीएम। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। 3xy और 4ab और इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या। पहले तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई। करें या ना करें कोई बात नहीं, क्योंकि 2 गुणे ए गुणे बी। एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ जो दोनों में मिलता है, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं करा रहा तो क्या हो जाएगा एचसीएफ कुछ नहीं कर रहा। कैसे नहीं करा भाई, देखो वन सभी में छिपा हो सकता है कि नहीं, सभी में वन हो सकता है। तो क्या होगा जब किसी में कुछ कॉमन न मिले, एक दूसरे में कुछ मैच न कराए तो क्या होगा एचसीएफ वन होगा, क्योंकि सभी के गुणा में वन छिपा होता है। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ आपका वन होगा। एलसीएम क्या होगा, जो पूरा पूरा लिखा है 3xy 2 इंटू बी, ये हो जाएगा एलसीएम। तो 2 2 4 12 एक्स वाई ए बी, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं क्या है कुछ फार्मूलों पर संबंधित क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आज की क्लास से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम बीजगणित वाले क्वेश्चन जो होते हैं अलजेब्रा वाले, इन सभी को अच्छे तरीके से बिल्कुल सीखने वाले, इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपका कोई भी स्टेप छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन आपने जैसे लिखा हो x+2 का होल स्क्वायर और लिखा हो x² - 4। इसमें से एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम देखिएगा, अब इन क्वेश्चनों को तो फैक्टर ऐसे कर नहीं पाएंगे, फैक्टर करना ही है लेकिन इसमें फार्मूला लगा के अब आपको करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, जैसे x+2 लिखा, इसको px बराबर मान सकते हैं। px बराबर मान ले कि इतना दिया है x+2 का होल स्क्वायर, तो x+2 और क्या हो जाएगा x+2 इतना लिख सकते हैं।
इसको क्यों एक्स मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। ये कुछ इतना हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा हल करना, इतना तो हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। यानी कि पी एक्स आपका जो मान आ गया वो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, लेकिन जो आपका क्यू एक्स आ गया वो क्या आ गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब आपको निकालना है एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ जो दोनों में मिलता है वो एच सी एफ हो जाता है। तो दोनों में एक्स प्लस 2 मैच कर रहा है तो एक्स प्लस 2 हो गया। लेकिन एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं मिलता है उसे भी आपको लिखना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद अब आप इसको चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ बना दें, चाहे होल स्क्वायर बना दें। तो हम इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स प्लस 2। ये कुछ इतना हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक, तो इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। जैसे लिखा हो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसे हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जल्दी से, उसके बाद क्या है हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिएगा आप नोटबुक अपने साथ में रखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथ को सिर्फ ऐसे देखने से मैथ आपको समझ में नहीं आने वाली है। मैथ को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि इसमें से एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही सॉल्व करना है। देखिए 7वां क्वेश्चन हो गया है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 8वें नंबर पर आपका क्वेश्चन जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 या एक्स प्लस 4, ऐसे कुछ लिखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप आपको पी एक्स क्यू एक्स यही लिए मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पहले सॉल्व करते करते बड़ा हो जाएगा। तो हम उसको डायरेक्ट उठा के पूरा मान रखेंगे, फिर तुलना करेंगे तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। इसलिए इसको हम एक को पी एक्स मान लेते हैं, एक को क्यू एक्स मान लेते हैं, एक को पहला पद और एक को दूसरा पद मान लेते हैं। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। पहले इसे आप सॉल्व करें। सिस्टम बंद कर दो भैया, एक 5 मिनट बंद कर दो फिर बताते हैं। इसके बाद होगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, जैसे गुणनखंड भी हम आपको इससे पहले क्लास में आपको बता चुके हैं, उसी तरह इसमें करना है। तो 2x प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें आप कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x प्लस 2 और 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। ये इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि आपका पी एक्स कितना आ गया है, पी एक्स जो आ गया ये इतना आ गया है। इसके बाद क्या है, ये क्यू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं कि क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 2। ये फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं सभी चीज़ें, इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी बताने का कार्य यही कि इससे पहले की क्लासों में हम सभी चीज़ें बता चुके हैं। तो आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, अभी
आए हैं या पहले क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्लास जरूर देखें। यहाँ बीच से क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं, आपको मैथ अच्छे से सीखना है। ये नहीं समझ में आ रही तो आप लोग बिल्कुल शुरू से पहली क्लास से क्या करें, क्लास को अटेंड करें, तब आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये इतना हो गया, यानी कि क्यू एक्स का मान जो आ गया आपका, क्यू एक्स का मान आ गया ये। अब आपका इसमें क्या होगा, देखिए पी एक्स बराबर जो आ गया वो है एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस टू क्यू एक्स जो हो गया एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन हम आपको बताएं उसी तरह है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है कि इसमें क्वेश्चन को एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर के रूप में दिया नहीं था, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, तो इसे हमें बनाना था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एचसीएफ, जो चीजें दोनों में मिलती हैं वो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू, और जो एलसीएम होता है वो दोनों में जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिल रहा उसे भी हम नोट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस टू। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां नंबर। आइए चलते देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन एक 9 नंबर में क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे लिखा हो एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आने वाला है। देखिएगा इसको भी हम पी एक्स क्यू एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, तो यहाँ हो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में जो वही लिखेंगे, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आपस में दोनों गुणा तो होगा तो ये एक्स हो जाएगा। दूसरा जो पद दिया गया है आपको ये वाला, ये क्या दिया है क्यू एक्स, ये जो क्यू एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इसमें होगा क्या आपका, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये सभी फार्मूला हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, आप लोग पहले क्लास में जरूर देखें, क्योंकि सभी चीजें आपको कभी तभी समझ में आती हैं जब आपको सभी चीजें आती हो। जैसे कि कोई भी बुक पढ़ाया जाएगा आपको तो बीच से पढ़ा दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसी तरह यदि आप बीच के से क्लास अटेंड करेंगे तो आपको मैं समझ में फिर से नहीं आने वाली है। तो आपको अच्छे से समझना है, सीखना है, तो शुरू से ही आपको जोड़ना पड़ेगा। आप लोग पहली क्लास से सभी क्लासों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसकी नोट भी बनाते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहें, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगे। लेकिन अभी सोचे 20 से आने लगे तो 20 से समझ में आपको नहीं आने वाली है। तो ये इतना हो गया है। तो पी एक्स जो आ गया है वो आपका एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जो क्यू एक्स है वो है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये है इतना। अब इसमें आपको जो निकालना है एच सी एफ और एलसीएम, तो सभी में जो एच सी एफ एलसीएम का नियम लगाते हैं वही करना है इसमें आपको। एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन, दोनों में एक्स माइनस वन कॉमन है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, और ये वाला नहीं है तो इसको भी हम लिखेंगे। अब ये दोनों प्लस माइनस है, इसको आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में टूट जाएगा और हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको आशा की समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, जैसे कि आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और दूसरा लिखा हो 2x प्लस सिक्स, ये दो पद दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है कि क्या होगा। दोनों में क्वेश्चन में जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा इसमें पहले तो हम इसको मानेंगे पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा
गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 3 2 6 यानी कि 3x प्लस 3x प्लस 9। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 3 का 9 यानी कि एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी आपका x प्लस 3 आ गया है। तो ये आपका px हो गया। क्या हो गया? ये px हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद क्या है? qx। तो qx जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2x प्लस 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें आपको करना क्या? 2 कॉमन ले लेना है तो हो जाएगा x प्लस 2 3। तो ये जो हो गया px और ये qx दोनों चीज एक साथ में दी हुई है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि HCF क्या है। जो चीज दोनों में मिलती है, जैसे कि ये और ये दोनों मिल रहा तो x प्लस 3, लेकिन LCM जो होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा। साथ में क्या होगा? जैसे 2 नहीं मिल रहा तो 2 लिखेंगे, और क्या है, ये नहीं मैच कर रहा है एक x प्लस 3 तो ये भी नोट कर लेंगे। तो ये हो गया इसका HCF और LCM। देखते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का, 11 नंबर क्वेश्चन। जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और लिखा हो x माइनस 3 x माइनस 3। तो इसमें से HCF और LCM क्या होगा? HCF और LCM क्या आएगा? तो देखिएगा इसमें भी आपको सेम उसी तरह है, इसमें भी मानना है कि px आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर करना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? px जो होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। गुणनखंड यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले जा कि क्लास में जाएं, गुणनखंड की सभी क्लास लें तो गुणनखंड भी आपको समझ में आने लगेगा। सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से सभी चीजें बताई गई हैं। सिर्फ क्या है, आपको सभी क्लास को अटेंड करना है, तभी आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 3 6। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। ये आपका हो गया px। दूसरा पद जो है आपके पास वो दिया है qx x माइनस 3। तो इसमें तो डायरेक्ट हो गया, तो आपको क्या करना है भैया? HCF लिख लेना है और LCM लिख लेना है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? आपको जो दोनों मिल रहा है, क्या मिल रहा है? x माइनस 3, तो x माइनस 3। LCM क्या हो जाएगा? जो दोनों मिले उसको लिखो, जो ना मिले उसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हो गया क्या आपका HCF और LCM इन सभी क्वेश्चनों का। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बस आपके लिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन ही, 12 तक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके आगे क्या अगली क्लास में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर होगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस लिखा हो, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हो 2 और प्लस 6x, दूसरा लिखा है 4x प्लस 3। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? थोड़ा सा चेंज हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप समझे पहले कि इसे हम मान लेंगे कि px बराबर जो है, px बराबर जो है वो होगा क्या आपका? भाई लिखेंगे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल, यहाँ पर होगा क्या आपका 2 कॉमन और x कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या? x प्लस 2 3 6, एक हो गया। दूसरा जो दिया गया है, एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन को 6 करिएगा, क्या करिएगा आप लोग? 6 कीजिएगा तभी क्वेश्चन सही होगा। तो qx जो हो गया वो आपका हो गया 4x प्लस 6। तो qx जो आने वाला है आपका वो क्या आने वाला है इसमें? भाई देखो दो दोनों में कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 3 6। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है? HCF और LCM क्या आएगा? HCF LCM। देखिएगा आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैसे? दोनों में 2 मैच कर रहा, 2 लिख लेंगे, और कुछ नहीं मैच कर रहा तो सिर्फ 2 होगा, और 2 यहाँ हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा उसे भी नोट करेंगे x प्लस 3 और लिखेंगे 2x प्लस 3। तो ये हो गया क्या है? ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला लग जाए, सभी चीज़ें एक दूसरे से मैच करने लगे,
यहाँ दिया एक्स प्लस 3 तो इसमें भी सब चीज़ें एक दूसरे से मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो क्वेश्चन को हमें समझना है पहले, समझने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सभी चीज़ें पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सही होगा आपका। देखिएगा आज की क्लास बस यहीं तक है, तो अब आपको होमवर्क दे दे रहे हैं कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको करना है कि इसमें से एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, पांचवा क्वेश्चन है, ये हो गया होमवर्क। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप लोग क्या पढ़ें, बीजगणित में लासा और मासा, ठीक है? तो आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि हाँ, इस क्लास से आप भी अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है, ये अपने दोस्तों तक ज़रूर बताएँ और वहाँ उन अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी मैथ को अच्छी कर सकें, ठीक है? और क्या है, यदि आपको यदि आप एस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एसडी यादव की मैथ एक हम दूसरे चैनल पर चल रही है, आप लोग क्या है बिल्कुल वो भी शुरू से चल रही है, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं एसडी यादव की मैथ। क्या है चैनल का नेम? मनीष सर आरबीएल, ठीक है? या इस चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब पर और इस चैनल में आपको मिल जाएगा एच डी यादव की मैथ के प्लेलिस्ट। वहाँ से आप लोग एच डी यादव की मैथ को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।